क्या करेगा बॉक्सिंग सीख के? इज्जत वाला जैसा फीलिंग आया उसमें। इज्जत का मतलब मालूम है? अपने एरिया में सब अपने सामने घुटने पे गिर जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, वो इज्जत नहीं है, इतना मालूम। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि तूफान आया कि नहीं आया। तो दोस्तों इसको हम ना कई डायमेंशन से दोस्तों देखेंगे, क्योंकि जब इसका ट्रेलर आया था तो आपको काफी हद तक इसकी स्टोरी जो थी बता दी गई थी। क्योंकि हमारे जो प्रिय ओम प्रकाश साहब हैं वो पिक्चर भी बहुत लंबी बनाते हैं और ट्रेलर भी बहुत लंबा बनाते हैं। तो 3 मिनट लंबा जब ट्रेलर आया था उन्होंने लगभग पूरी स्टोरी बता दी थी कि दैट इज द राइज ऑफ अ मैन एंड ही फॉल्स एंड ही राइजेस बैक। तो बहुत हद तक सुल्तान की तरह थी, कुछ सीन भी इससे मिलते जुलते थे। तो मोटा मोटा जब आप इस मूवी को देख लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जी हाँ, सुल्तान जैसी मूवी है, ये प्यार के लिए कुछ करता है, लेकिन इसके अंदर एक अंडरलाइन प्रिंसिपल और चल रहा है, एक अंडरलाइन थ्योरी और चल रही है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, जो आपको डिस्कवर करनी है। और एक और चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या रीजन होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर बैन लगता है। क्या गलती फरहान अख्तर की होती है यानी अजीज अली की होती है, या फिर कुछ और उसके साथ फॉल प्ले होता है, और वो किस तरीके से राइज करता है, उसका मोटिवेशन क्या है, क्या उसकी वाइफ जो दिखाई गई है यहाँ पर वो है उसका मोटिवेशन, यानी मृणाल ठाकुर। तो दोस्तों आपको स्टोरी तो थोड़ी बहुत पता ही होगी कि एक जिसे कहते हैं टपोरी तरीके का इंसान है अजीज अली, और वो प्यार में पड़ जाता है। वैसे तो वो टपोरी टाइप का है, उसके पास कोई पर्पस नहीं है, और मृणाल ठाकुर के साथ लवी डबी कुछ सीन होने के बाद वो दोस्तों लाइफ में पर्पस पा लेता है और उसको इज्जत वाला काम करना है और उठना है मृणाल ठाकुर की नजर के अंदर। देयरफॉर ही स्टार्ट्स बॉक्सिंग इन द रिंग। अब ऑब्वियसली उसको पंचेस मारने आते हैं, इधर उधर मारने आते हैं, तो परेश रावल जी एज अ कोच आ जाते हैं और उसको सिखाते हैं। तो यहाँ पर सवाल रहता है कि कोच कितने पावरफुल हैं। तो भैया मैं ये बोलूंगा कि कोच जो है मेरे को थोड़े से डिसअपॉइंट करे यहाँ पर, क्योंकि कोच भाई साहब जो है लाइफ लेसन ज्यादा दे रहे हैं और बॉक्सिंग कम सिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बिंग लगा। और जिस तरीके के कोच हमने आज तक देखे हैं, चाहे हमने रॉकी बैल्बोआ वाली मूवीज देखी हैं, वही बेंचमार्क है। अपने भी बोल सकते हैं कुछ हद तक बेंचमार्क है, और सुल्तान भी हम बोल सकते हैं कुछ हद तक बेंचमार्क है, जहाँ पर हमने रणदीप हुड्डा को एज अ कोच देखा था और बहुत इंप्रेसिव लगे थे। यहाँ पर परेश रावल जी बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं, बट एज अ एक्टर अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने अपना किरदार अच्छे से निभाया है। लाइफ लेसन देते हुए वो अच्छे लगे हैं, बट बॉक्सिंग लेसन शायद वो देना भूल गए, या फिर डायरेक्टर साहब ने उनको बताया ही नहीं इतना ज्यादा, टेक्निक्स भी नहीं बताई इतने ज्यादा। क्योंकि अगर आप मेन कोच हो तो आपके एक सब कोच होते हैं जो उसको ट्रेन करते रहते हैं। ये सब चीजें एब्सेंट थी, बेचारे अकेले फरहान अख्तर ही भागते हुए लगे और प्रैक्टिस करते हुए भी अकेले ही उनके शॉट है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि इसकी स्टोरी तो मैंने आपको बता दी। डायरेक्शन कैसी थी? डायरेक्शन दोस्तों काफी लंबी पिक्चर है। आपको जो कभी भी इस तरीके की मूवी होती है जिसके अंदर आप राइज देखते हैं, किसी का अंडरडॉग जो होता है वो आपको पसंद आती है, तो ये मूवी भी आपको पसंद आएगी। फिर फॉल भी आपको पसंद आता है, क्योंकि दिल टूटता है, और दिल टूटने के बाद ऐसा तो नहीं छोड़ सकते ना पिक्चर, तो फिर उठाना भी जरूरी है। तो डायरेक्टर साहब ने ये जो पूरा जिसे कहते हैं ना बेल कर्व बहुत अच्छे से बनाया है। पहले तो भाई साहब को जो है बिल्कुल गिरा हुआ दिखाया, फिर उठाया, फिर गिरा दिया, फिर ऊपर चला गया। तो ये जो हार्ट बीट बनती रहती है वो बहुत अच्छी बनती रहती है। तो आप किसी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हो, तो वो काफी अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया है। अब बात करते हैं कि क्योंकि ये बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के ऊपर है, स्पोर्ट्स को कितने अच्छे तरीके से दिखाया है, तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि बॉक्सिंग को बहुत ज्यादा डीपली नहीं बताया कि अगर आप इससे एक्सपेक्ट करोगे आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स इसके पता चल जाएंगे, तो नहीं, इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं करी गई है। प्रैक्टिसिंग बहुत ज्यादा है, प्रिपरेशन बहुत ज्यादा है। गाना जो है, और स्पेसिफिकली जब वो राइज करता है तो सेकंड गाना था आएगा तूफान, वो वाला जो गाना है वो काफी ज्यादा आपको थ्रिलिंग लगेगा। डायरेक्टर साहब ने किया यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी शायद मेरे ख्याल से गड़बड़ कर दी है कि यहाँ पर 8 गाने हैं दोस्तों, करीबन आधे पौने घंटे में तो आपके गाने ही चलते रहते हैं। तो 3-3.25 घंटे की मूवी है जो आपको, आप देख रहे हैं मेरी आंखें भी थोड़ी लाल सी हो रही है, क्योंकि रात के बहुत लेट हो गया है अब देखते देखते। और इसलिए हुआ है क्योंकि आप स्टोरी में जब आप मेन जो कहानी है उसके जो प्लॉट से जब थोड़ा सा एक गाने वाने चलते रहते हैं, सैडनेस चलती रहती है, तो बहुत ज्यादा ड्रैग लगने लग जाती है। हालांकि जो मैं बोलूंगा कि मृणाल ठाकुर की मुझे एक्टिंग इस दौरान में जो सैडनेस वाला पीरियड है उसमें बहुत ज्यादा सुलझी हुई लगी, बिकॉज शी इज नॉट अ वुमन हु विल जस्ट बी प्रिपेयरिंग फूड फॉर हर हस्बैंड, बट शी इज अ वेरी अथॉरिटेटिव लेडी इन दैट सेंस, इंडिपेंडेंट लेडी रादर। तो वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, इंस्पायर करना जानते हैं, काफी अपने डिसीजन वो खुद लेती है। तो वो रोल काफी अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। यूजुअली जो राकेश ओम प्रकाश की जितनी भी मैंने मूवी देखी है उसमें विमेन का जो रोल होता है इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, बट इसमें अच्छा रोल है, ये मुझे अच्छा लगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 घंटे लंबी पिक्चर है, तो अगर आप में हिम्मत है उसको ठहर के देखने की तो आप देखिए, बट अदरवाइज इसका डायरेक्ट कंपैरिजन फॉर श्योर सुल्तान से भैया होगा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसी ट्रेंड में चलती है, उसी ट्रेजेक्टरी में चलती है। जैसे मैंने आपको समझाया कि भैया पहले
कुछ नहीं थे, फिर कुछ बन गए, फिर गिर गए और फिर उठ गए। ये सेम ट्रेजेक्टरी होती है, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। सुल्तान बहुत अलग है इससे इन टर्म्स ऑफ कि वाई समबडी वांट्स टू अचीव व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि जो वाई है वही आपको मूवी में डिस्कवर करना। अगर मैंने बताया तो फिर तो टोटल मूवी पूरी एक्सपोज हो जाएगी। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक के ऊपर मैं आता हूँ कि जो बॉक्सिंग दिखाई गई है फरहान अख्तर द्वारा वो कैसी थी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है मेरे समझ के हिसाब से, क्योंकि अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो, और ये चीज मैंने जब अपने आई थी उसके अंदर भी हाईलाइट करी थी कि यार आपने बॉडी बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत कर ली, इतना कुछ करा, आपने टाइट ग्रिपिंग, चलो मूवी भी बना ली, गाने माइनस कर ले तो ठीक ठाक ग्रिपिंग मूवी है, ये अच्छी है, चाहे सुनी हुई स्टोरी लगेगी, थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगेगी, लेकिन चलो फिर भी हम देखेंगे इसको, क्योंकि राकेश ओम प्रकाश जी का डायरेक्शन ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लगा कि जब बॉक्सिंग के अंदर थोड़ी सी चीटिंग हुई है दोस्तों। कहा तो ये जा रहा है इंटरव्यूज के अंदर कि भाई ब्लोज भी जो हैं वो रियल नहीं है फरहान अख्तर ने, बट आप जेन्युइनली अभी अगर आपने मूवी नहीं देखी है आप देखना, इतने ज्यादा पास आके उन्होंने कैमरा शॉट्स लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप कुछ एक्शन छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और बॉडी जो है ना वो ऐसे है। अब खुली हुई बॉडी होती है ना, जब मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ तो मैं पूरा खुल जाऊंगा इसके अंदर और बॉक्सिंग करूंगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी टेक्निक नहीं है या फिर फियर है कि किसी को लग ना जाए कुछ इस तरीके का, तो बहुत ही ज्यादा क्रंच तरीके का बॉडी लैंग्वेज है जो कभी कभी बीच में आप पकड़ लेंगे। और टिपिकल तरीके से शूट किया गया है कि वो स्लो मोशन में आ रहा है, पसीना आ रहा है, बाल उड़ रहे हैं, फिर खून है, ये सब चीज़ें हैं, फिर एक बार हीरो गिरेगा फिर उठेगा, वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। तो ये जो सारी कहानी है बड़ी टिपिकल बॉलीवुड मूवी है जिसके अंदर एक हीरोइज्म से भरी हुई है, जहाँ पर हीरो गिरता है उठता है, लेकिन फिर भी आपको मजा आएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, अंडरडॉग की कहानी किसको नहीं पसंद आती है, और डायरेक्शन ठीक ठाक है, स्टोरी थोड़ी सी ड्रैग है, लेकिन फिर भी आप ऐसी कहानी सुनना चाहोगे, उठने की और गिरने की फिर उठने की। तो देखिए आप, मेरी तरह समझ के हिसाब से ये B+ वाली मूवी है। इट इज नॉट वन ऑफ दोज मूवीज विच विल मेक लेट्स से फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश जी very proud. They would just say that it was a good movie and liked by people, but not let's say भाग मिल्खा सिंह भाग, वैसी वाली तो नहीं लगी मुझे। बाकी आप देखो और उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कमेंट्स के थ्रू।